मुतालबा किया था कि वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला और DGISI इस हवाले से रियासत की जो पॉलिसी है वो ऐवान के सामने पेश करें, ताकि ऐवान एक इन्फॉर्म डिबेट के ज़रिए इसके ऊपर ऐसा पुरज़ोर और जामे और सब्सटेंटिव करारदाद मंजूर करे जो कि हकीकी मानों में 22 करोड़ अवाम के जज्बात की निशानदही करते हों। लेकिन हुकूमत ने इस तरफ कोई जवाब देने की बजाय आज सवाल जवाब के कार्रवाई को जारी रखना ज़्यादा ज़रूरी समझा, और जब हमने एहतजाज किया कि हमें बोलने का मौका दिया जाए तो हुकूमत और स्पीकर साहब इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इल्तवा का शिकार करके उसे बर्खास्त करके राय फरार इख्तियार कर गए। इसी तरह हम इस करारदाद के साथ साथ चाहते थे कि दो अहम मसले जिनका पाकिस्तान से बहुत अहम ताल्लुक़ है उनको बहस में लाया जाए। अबसार आलम साहब साबिक चेयरमैन पैमरा पे कातलाना हमला किया गया है। ये पाकिस्तान की सहाफ़त पे हमला है, आज़ादी सहाफ़त पे हमला है। ये अमल कई अरसे से, इस हुकूमत के आने के बाद से काफ़ी अरसे से चल रहा है कि आज़ाद मीडिया का गला घोंटा जाए, मीडिया को सेंसरशिप के ज़रिए बंद किया जाए, और अगर कोई सहाफ़ी दबाव कबूल ना करे तो उसे अगवा कर लिया जाए, उस पर कातलाना हमला किया जाए। ये जबर और इस्तबदाद की पॉलिसी पाकिस्तान के आइन और कानून और उन बुनियादी हकूक़ की नफ़ी है जो पाकिस्तान का आइन आज़ादी राय के लिए हमें देता है। हम इसके ऊपर भी हुकूमत से इस्तफसार चाहते थे, लेकिन हुकूमत ने मौका नहीं दिया। तीसरा अहम तरीन मसला कि कोयटा में जब हमारे सबसे करीबी दोस्त मुल्क, बरादर मुल्क चीन का आला तरीन वफ्द मौजूद था, सफ़ीर और उनके साथ एक डेलीगेशन मौजूद था, वहाँ पर एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ जिसमें 5 अफराद जाँ बहक हो गए। ये एक बहुत बड़ा हमला था। ये सिर्फ दहशतगर्दी नहीं थी, ये CPAC के ऊपर हमला किया गया है, और ये बराह रास्त हुकूमत की नाअहली और नालायकी है कि पाकिस्तान के अहम तरीन दोस्त के सफ़ीर के दौरे के मौके पर ऐसी कार्रवाई हो जाना, चूँकि वो इलाका नहायत गार्डेड इलाका है, वो कोई आम इलाका नहीं है, और इससे पाकिस्तान की शोहरत को, पाकिस्तान के इमेज को और CPAC को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। और ये बात भी मैं कहूँगा कि ये वाक़यात दहशतगर्दी के इसलिए ज़ोर उठा रहे हैं कि हुकूमत ने सिक्योरिटी के इदारों को दहशतगर्दी का मुकाबला करने की बजाय अपोजिशन और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे कायम करने, उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ करने पर झोंक दिया है। हमारे ज़माने में ये इदारे 200% दहशतगर्दी के ऊपर काम करते थे, सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जाता था, जिसका नतीजा था कि पाकिस्तान में हमने दहशतगर्दी को शिकस्त दी। लेकिन पिछले कई अरसे से हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी दोबारा सिर उठा रही है, जिसकी वजह यह है कि इस हुकूमत की तरजीह दहशतगर्दी नहीं है, इस हुकूमत की तरजीह अपोजिशन के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे, इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं। तो आखिर में मैं फिर कहूँगा कि हमारे दिल और जज्बात मजरूह हुए हैं कि एक ऐसी करारदाद जो हर पाकिस्तानी के दिल के करीब है, जो नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से ताल्लुक़ रखती है। मैंने उस दिन भी असेंबली में कहा था कि इससे ज़्यादा अहम काम क्या है कि जिसको वज़ीर आज़म कर रहे हैं और ऐवान के अंदर नहीं है। उनको चाहिए था कि वो खुद होते और हुकूमत के वज़ीर उस करारदाद को पेश करते, लेकिन उस रोज़ हुकूमत ने ना वज़ीर आज़म आए
نہ کسی وزیر میں جرت ہوئی کہ اس قرارداد کو پیش کرے، اور آج پھر حکومت نے اپنی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارداد سے زیادہ انہوں نے روٹین کے کویشچن آر کو موقع دیا کہ اسے چلایا جائے، اسے بلڈوز کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرنا چاہتے تھے تو کویشچن آر کو زبردستی چلانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ حکومت نے ہمارے جذبات سے بھی کھیلا ہے اور قوم کے جذبات سے بھی کھیلا ہے، اور اس عمل پہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت معافی مانگے اور بجائے اجلاس کو برخاست کرنے کے اس کو جاری رکھے، تاکہ اس کے اوپر ایوان کا ہر ممبر اپنے جذبات کا اظہار کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور جس طرح احسن اقبال صاحب نے آج قومی اسمبلی کی کارروائی کی تفصیل آپ کو بتائی، یقیناً بہت ہی سنجیدہ مسئلے پر جس غیر سنجیدگی کا مظاہرہ اسپیکر صاحب نے کیا، اور ہم 2 دن سے اس پر سوچ رہے ہیں کہ حکومت کا موقف وزیر اعظم کی سطح پر جب انہوں نے قوم کے سامنے پیش کیا، اور اگلے روز حکومت کے وزراء نے قومی اسمبلی کے سیشن سے پہلے ہی اناؤنس کر دیا کہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اور ہم حکومت کی جانب سے آج قرارداد پیش کر کے اس معاہدے کو تکمیل تک پہنچائیں گے جو ہم نے TLP کے ساتھ کیا۔ لیکن قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے ایک پرائیویٹ ممبر کے ذریعے بل کو قرارداد کو پیش کیا، اور ٹی وی پر آ کر انہوں نے یہ بات کی کہ حکومت نے اپنا معاہدہ پورا کر لیا ہے، جبکہ بین الاقوامی میڈیا کے سامنے انہوں نے یہ موقف رکھا کہ یہ ایک پرائیویٹ ممبر کی صورت میں ہم نے قرارداد کو پیش کیا ہے، یہ حکومتی پالیسی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو قومی اسمبلی میں آ کر اس ابہام کو دور کرنا چاہیے کہ جو انہوں نے بین الاقوامی دنیا اور اپنی قوم کے سامنے پیش کیا ہے، کہ ایک جانب تو وہ قوم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے مسئلے کو اقوام متحدہ، OIC اور بین الاقوامی دنیا میں جس طرح لڑا ہے اس طرح کسی نے نہیں لڑا، اور دوسری جانب بین الاقوامی دنیا سے کہتے ہیں کہ اس قرارداد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اس عمل کو ہم کس چیز سے تعبیر کریں کہ وہ بین الاقوامی دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اپنی قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آج کل ملک کے اندر سیکیورٹی کے مسائل ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئٹہ دھماکہ یہ ہم پاکستان پر اس کو حملہ تصور کرتے ہیں، اور دیگر ملک کے اندر بھی جو صورتحال ہے اور جس کی بنیاد معاشی صورتحال بنی ہے کہ ڈھاکہ، چوری اور قتل و غارت جس طرح گلی گلی میں اس وقت رقص کر رہی ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک کے اندر فی الفور امن کے حوالے سے اقدامات اٹھائی جائے۔ لوگ قتل ہو رہے ہیں، دکانوں میں قتل ہو رہے ہیں، بازاروں میں قتل ہو رہے ہیں، اور گھروں کے اندر ان کے ڈاکے ہو رہے ہیں۔ خدا را حکومت ہوش کے ناخن لے، قوم کا پیمانہ صبر سے لبریز ہو چکا ہے۔ ہم قومی اسمبلی کے اندر قوم کے مسائل کو اجاگر نہیں کر سکتے، ناموس رسالت کے مسئلے پر بات نہیں کر سکتے، ختم نبوت کے مسئلے پر بات نہیں کر سکتے، اور قوم بلبلا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں ان کو بھی اس حوالے سے ہنگامی طور پر میٹنگ بلانی چاہیے اور دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ رمضان المبارک کے اندر ہی اس پر غور و خوض کر کے ایک پالیسی دینی چاہیے قوم کے جذبات کی ترجمانی کے لیے۔ جی آج آپ کے سامنے حکومتی منافقت کی بدترین مثال آئی ہے۔ اس کی کوئی نظیر پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں نہیں ہے۔ آج
हमें तवक्को थी कि एजेंडे पर नामूस रसालत के मामले पर बहस का आगाज़ होगा, एजेंडे पर नहीं रखा गया। हमने ज़ोर दिया कि आज इस बहस का आगाज़ किया जाए। हुकूमत ने राय फरार इख्तियार की। स्पीकर साहब आज तशरीफ़ ही नहीं लाए। हुकूमत का कोई वज़ीर आज ऐवान में नहीं आया। आज कुर्सी सदारत पर एक ऐसे शख्स को बिठाया गया, डिप्टी स्पीकर साहब को, जिनके इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन का लज़म करार दे चुका है। हाई कोर्ट उसकी तौसीक कर चुका है। जो एक स्टे ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट से आज असेंबली का मेंबर है, उसको कुर्सी पर बिठाया गया। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, मैंने मंगल के दिन भी कहा था कि अगर असेंबली में बात नहीं हो सकेगी, अवाम के मसाइल की बात एक तरफ, अबसार आलम साहब पर हमला एक तरफ, आज़ादी सहाफ़त पर हमला एक तरफ, हम वो बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर नामूस रसालत पर बात ना हो सके, फिर मैं माजरत से कहूँगा कि वही होगा जिस निशानदेही मैंने मंगल को की थी। फिर अफसोस का इज़हार मत करें। आप क्यों ऐवान से भागते हैं? जो दावे करते हैं कि हम दुनिया के सामने मामले को लेकर जाएंगे, अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर जाएंगे, OIC में लेकर जाएंगे, आज वो अपनी कौमी असम्बली में, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है, नामूस रसालत के मसले पर बहस से गुरेज़ां है। इसकी क्या वजह है? किस बात से घबराते हैं आप? और आज वहाँ पर सिर्फ अपोजिशन के लोग नहीं थे, अपोजिशन की तमाम जमातों के लोग थे, हुकूमती बेंच से भी लोग थे, हुकूमत के MNA भी आज मौजूद थे, जो कह रहे थे कि इस नामूस रसालत के मामले पर बहस की जाए। आज हुकूमत किस बात से डर रही है? हमारी मुतालबा है, कल छुट्टी का दिन ज़रूर होगा, लेकिन ये मामला उससे बड़ा है। कल से बहस का आगाज़ किया जाए। एक मुत्तफ़िका करारदाद कौमी असम्बली से आनी चाहिए, ताकि सारे मुल्क को पता चले कि पाकिस्तान की अवाम नामूस रसालत के मामले पर मुत्तहिद है। पाकिस्तान की अवाम एक है। हमारे सियासी मसाइल हो सकते हैं, हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, नामूस रसालत पर कोई दो राय नहीं है मुल्क के अंदर। ये मामला हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान के दिल के करीब तरीन मामला है। आज इमरान खान इस मामले से भी भागेगा, इसको हम भागने की जगह नहीं देंगे। ये बात आप याद रखें। मैं फिर मुतालबा करता हूँ कि अगर आज शाम को इजलास नहीं बुला सकते तो कल सुबह इजलास बुलाएं, ताकि ये मामला, आज पूरा मुल्क इंतज़ार कर रहा है कि इस मामले पर कौमी असम्बली कोई मुत्तफ़िका करारदाद पास करेगी, ताकि अब सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान के अवाम के जज्बात रख सकें। बयान आया जिसमें कहा गया कि हुकूमत ने जो करारदाद लानी थी वो ले आए। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर कोई अपनी करारदाद लाना चाहते हैं तो वो ला सकते हैं। इसके ऊपर कमेंट। करारदाद पड़ी है किसी ने जो हुकूमत लाई है, हम कहते हैं उसी से इब्तिदा कर लें। उसमें पहला नुक्ता क्या है, जरा पढ़ लें अपनी करारदाद को। हुकूमत के तर्जुमान जो है, ये अगर हुकूमत ने लाना था तो हुकूमत ने वजीरों ने क्यों पेश नहीं की? वज़ीर आज़म को पेश करनी चाहिए थी। क्या ये मामला इतना मामूली नोयत का है कि वज़ीर आज़म ऐवान में तशरीफ़ नहीं ला सकता, उसके वजीर करारदाद नहीं पे सकते? अवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं। ये मामला सिर्फ सियासत का नहीं है, ये मामला पाकिस्तान के हर शख्स के दिल के करीब है। ये सियासी बातें नहीं है जो कर रहे हैं आप। साहब ये बता दें कि आपकी जमात का और आपकी जमात का फ्रांसीसी सफीर के मामले पर वाज़े मौक़िफ़ क्या है? हमारा बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है कि रियासत इस मामले पर अपनी पॉलिसी ऐवान में रखे, ताकि उस पर कोई फैसला हो सके। ये रियासती मामलात हैं। अपोजिशन असेंबली सिर्फ इस पर बहस नहीं कर सकती। हुकूमत पॉलिसी लाएगी, उस पॉलिसी पर बहस होगी, उसके बाद पार्लिमान फैसला करेगा।
वासी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की जायदाद नीलाम करने का हुक्म दिया नायब कोर्ट ने अभी सर, इस पे क्या रद्द अमल है आपका? मियां नवाज शरीफ साहब की जायदाद नीलाम होने के बाद नवाज शरीफ साहब का सब कुछ ले ले, नामूस रसालत पर सब कुछ कुर्बान है। जिंदाबाद जिंदाबाद।